तैयार हो जाओ क्योंकि मौसम बदलने वाला है। साउथ मूवीज का तूफान आपको निगलने वाला है। कहीं एक्शन की आंधी और कहीं इमोशन का सैलाब। 2025 की ये फिल्में है सिनेमा का नया ख्वाब। सस्पेंस में दम और कहानी में गहराई है। साउथ मूवीज ने फिर आफत मचाई है। हर फिल्म में मिलेगा एक जबरदस्त ट्विस्ट। दिल थाम के देखिए ये शानदार लिस्ट। शुरू करते हैं साल की वो टॉप 10 कहानियां जिन्होंने लिख दी हैं जीत की नई निशानियां। अगर मेरी राइमिंग से करो वाइब तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो हाइप। मेरा नाम है अक्षय चड़ा। वेलकम बैक टू मस्त वॉच का फिल्मी अड्डा। अगर मर्डर मिस्ट्री के आप हैं बहुत बड़े फैन तो शायद ये फिल्म आपको दे थोड़ा चैन। थ्रिलर के दीवानों के लिए इसमें भरा है पूरा फन। मूवी का नाम है 11 और काम है नंबर 1। कहानी शुरू होती है पुराने केस की फाइल से। मुजरिम खेल रहा है पुलिस के साथ अपने ही स्टाइल से। कातिल छोड़ जाता है सुराग पर पकड़ में नहीं आता। हर कत्ल के साथ रहस्य और गहरा होता जाता। विशाखापट्टनम की सड़कों पर छाया है डर। कातिल ट्विंस को टारगेट कर रहा है घर घर। ट्विन बर्ड स्कूल का है इसमें गहरा राज। लाशों को जलाना है कातिल का खौफनाक अंदाज। एसीपी अरविंद ने सीक्रेट फूंक कर दिखाया स्वैग। उनकी परफॉर्मेंस में नहीं है कोई भी लैग। वर्दी की गर्मी और केस की उलझन चेहरे पर दिखती है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं कहानी और निखरती है। इंटरवल तक कहानी चलती है कछुए की चाल। ऑडियंस सोचेगी कि कब सुलझेगा ये बवाल। सेकंड हाफ में आती है तेजी और क्लाइमेक्स ट्विस्ट तो कर देगा आपको क्रेजी। ट्विस्ट और सस्पेंस का लेके सहारा बना दिया आखिर में मूवी को करारा। सस्पेंस का जाल है गहरा। कातिल पहनता है नकाब और चेहरा। दिमाग के घोड़े आपके स्क्रीन के साथ ही भागे। हर ट्विस्ट पे लगता है कि अब क्या होगा आगे। क्लाइमेक्स का इंतजार करना होगा सफल क्योंकि कमाल तरीके से सॉल्व होगा ये पजल। ये तेलुगु क्राइम थ्रिलर मिलेगी आपको प्राइम वीडियो पर। रन टाइम है 2 घंटे 15 मिनट। IMDb रेटिंग 7.4। दुलकर सलमान पर्दे पर जब जब आते हैं अपनी मूवीज से शोर मचा जाते हैं। पिछले 3 से 4 साल से इनका मूवी सिलेक्शन देख लो, एकदम कड़क रहा है। चाहे हो चुप, सीतारामम, लकी भास्कर या लोका। और अब कांता मूवी में दुलकर ने जो रोल निभाया है सच कहता हूँ दोस्त उन्होंने रूह को हिलाया। ना कोई भारी डायलॉग बाजी ना ओवर एक्टिंग का ड्रामा। उनकी खामोश आंखें ही लिख देती हैं पूरा हंगामा। भाई का स्वैग नहीं भाई का देखना क्लास। भरा हुआ है इनकी एक्टिंग का ग्लास। एक्ट्रेस भाग्यश्री भी अपने काम में प्यारी है। राणा दुर्गावती की प्रेजेंस भी स्क्रीन पर भारी है। कहानी में दर्द, संघर्ष और है इंसानी रिश्तों की डोर। ये कोई मसाला फिल्म नहीं जो मचाए बेवजह का शोर। हर सीन में एक ठहराव है, एक अनकही सी बात है। जैसे तपती धूप में ये पहली बारिश की रात है। मजा आ रहा ना सुन के मेरा वर्ड प्ले? तो सब्सक्राइब कर दो फॉर माय राइमिंग वे। फिल्म का कलर टोन रखा है ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। डायरेक्टर ने रोशनी और अंधेरे से खेला है अलग ही प्ले। मसाला लवर्स को हो सकती कड़वाहट है। आर्ट सिनेमा के शौकीन के लिए ये दावत है। अगर सिनेमा को आर्ट मानते हो, अगर एक्टिंग की गहराइयों को तुम पहचानते हो तो कांता मूवी को मिस करना होगा बड़ा पाप। ऐसी मूवीज नहीं बनती अपने आप। हर फ्रेम को सजाया है पेंटिंग की तरह। सिनेमाटोग्राफी चमकती है किसी एंटीक की तरह। ये तमिल पीरियड ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर कांता मिलेगी आपको नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग 7.4। रन टाइम है 2.5 घंटे। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। रेखा चित्रम के जरिए स्क्रीन पर जादू चलने वाला है। मलयालम सिनेमा से आई एक ठंडी हवा। इस मूवी का हर सस्पेंस प्रेमी की दवा। कहानी शुरू होती है एक पुलिस वाले विवेक से जो उलझा है अपनी जिंदगी और ड्यूटी के अभिषेक से। तभी एक अमीर शख्स खुद को गोली मारता है और मरते मरते 40 साल पुराना राज उगल जाता है। वो कहता है हमने एक लड़की को दफनाया था, पेंसिल की लकीरों जैसा एक सच छुपाया था। विवेक पहुंचता है 1985 के उस दौर में जहां यादें दफन थी पुरानी फिल्म के शोर में। आसिफ अली का अभिनय है बिल्कुल सदा हुआ, जैसे कोई पुराना राज परतों में बंधा हुआ। अतीत और वर्तमान का जो तालमेल बिठाया है। निर्देशन जॉफिन ने अपना लोहा मनवाया। AI से पुराने सितारों को वापस लाना सिनेमा प्रेमियों के लिए सुहाना नजराना। धीमी है रफ्तार पर गहराई बहुत है। हर एक सीन में छुपी कोई सच्चाई बहुत है। दिमाग के साथ दिल भी लेकर देखने जाना, तभी समझ आएगा ये पुराना जमाना। ये मनोरंजन नहीं एहसास है, तभी तो ये फिल्म सबके लिए खास है। ऐसी मूवी आंखों से नहीं रूह से देखी जाती। ऐसी कहानियां बहुत मुश्किल से आती। रेखा चित्रम मूवी मिलेगी आपको सोनी लिव पर। IMDb रेटिंग 7.8। रन टाइम 2.5 घंटे। हीरो का स्वैग और कॉलेज का बैग। पढ़ाई में था टॉपर पर बन गया वो कूल। सोचा लड़की पटाने का यही है सिंपल रूल। फेल हुआ एग्जाम्स में, एरियर लग गए ढेर। नकली डिग्री लेकर बन गया वो शेर। झूठ की बुनियाद पर खड़ी कर दी बिल्डिंग, पर जब सच आया सामने तो रुक गई सारी फीलिंग। एक लड़का जो होनहार बनने के चक्कर में बिगड़ जाता है। शॉर्टकट लेता है नकली डिग्री लेकर, पर अंत में अपनी गलती को सुधार जाता है। यूथ एंटरटेनर ये मूवी काफी सॉलिड मैसेज देती है कि राजे जिंदगी में शॉर्टकट से मत भाग वरना धोने पड़ते हैं गंदे दाग। पहले हाफ में मस्ती है और दूसरे हाफ में सीख है। कैमरा वर्क कलरफुल है, फ्रेम्स है बड़े ब्राइट। डायरेक्टर ने हर सीन में सेट किया सही लाइट। जब ड्रैगन का गुस्सा शांत होता है और इंसान जागता है तब ऑडियंस का दिल हीरो के पीछे भागता है। वो केयरलेस रेकलेस है पर दिल का बुरा नहीं, बस रास्ता भटक गया है मंजिल मिली नहीं। क्लाइमेक्स का वो मैसेज सीधा हिट करेगा।
डिग्री कागज है पर कैरेक्टर फिट करेगा। एंटरटेनमेंट मीटर पर स्कोर इसका हाई है, फैमिली के साथ देखने में कोई नहीं बुराई है। उस प्रिंसिपल और ड्रैगन का रोल अच्छा है। ये तमिल मूवी ड्रैगन आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग 7.8, रन टाइम है 2.5 घंटे। कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो तेलुगु मूवी कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी को चेकआउट करो। चंद्रशेखर यानी चंदू नाम के 19 साल के लड़के की कहानी है जो एक अमीर परिवार की लड़की जबीली से प्यार करता है, पर लड़की का परिवार उस पर पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मूवी दिखाती है कि कैसे सत्ता और पैसा कानून को प्रभावित करता है, कैसे हर गरीब के लिए न्याय पाना मुश्किल होता है। मूल विषय है कहानी का कि कैसे शक्तिशाली लोगों द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जाता है। चंदू का केस एक नए लॉयर के पास आता है। जीरो एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो इस केस को लड़ता है, कानूनी जज्बात और सूझबूझ से सिस्टम को चुनौती देता है। चंदू के लॉयर ने निभाया रोल दमदार और सच्चा, केस उठाया उसने जैसे हो छोटा बच्चा। क्योंकि तेज है उसका दिमाग, अंधेरे सिस्टम में लगाई उसने आग। जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा है, स्टोरी टेलिंग आकर्षक है, विलन का रोल भी प्रभावशाली है। सामाजिक संदेश जो मूवी का है वो बहुत बढ़िया है। अमीर और गरीब की ये जंग, सत्ता का अहंकार और कानून का ढंग, विलन का अहंकार दिखलाया, पैसों से न्याय को कैसे झुकाया। कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग 7.9, रन टाइम 2.5 घंटे। तेजा सज्जा का नया कमाल, सुपर योद्धा बन के मचाया धमाल। VFX का जादू हर सीन में दिखता, जैसे कोई सपना आंखों में अटिकता। 60 करोड़ के कम बजट में भी किया ये काम, जिसके लिए मिराई की टीम को मिलना चाहिए सलाम। फाइटिंग सीक्वेंस है एकदम बिजली की तरह तेज, जो बढ़ा देते हैं दिल की धड़कन और दिमाग की रेस। सभी एक्शन सीक्वेंसेस वेल कोरियोग्राफ्ड एंड इम्पैक्टफुल हैं। कहानी है इस मूवी की सबसे बड़ी जान, पौराणिक ज्ञान से भरी हुई है ये शान। स्टोरी में मिलेगा पूरा मजा, दिल हो जाएगा एकदम ताजा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मूवी का एंशिएंट माइथोलॉजी को ब्लेंड करके मॉडर्न फैंटेसी सुपर योद्धा के साथ दिखाना। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक देता है कहानी को जान, हर इमोशन को बना देता है और भी ज्यादा महान। गौरा हरी ने दिया है बेहतरीन म्यूजिक, जिनका काम हम हनुमान मूवी में भी देख चुके हैं। विलन का कैरेक्टर आर्क भी बढ़िया लिखा गया है। सबसे बड़ा हाईलाइट है मूवी का बर्फ के पहाड़ों में वो पूरा सीक्वेंस, जिसमें जटायु के भाई संपाति का क्लैश वेदा के साथ होता है। आंखों को मिलता है सुकून, डायरेक्टर का दिखता है जुनून। इतनी खूबसूरती के साथ उसे दर्शाया गया है। इंडियन सिनेमा में ऐसे विजुअल्स को लाया गया है, फुल पैसा वसूल करवाया गया। मिराई मूवी मिलेगी आपको जियो हॉटस्टार पर। रन टाइम है 2 घंटे 45 मिनट का और IMDb रेटिंग है 7.2। एक परिवार है श्रीलंका से आया, तमिल जुबान से सबका दिल लुभाया। भारत की धरती पर नया घर है चाहते, जीवन की मुश्किलों से दूर है जाते। चेन्नई शहर में जब वो करते हैं एंट्री, नए रिश्ते और नए सवालों से होता है सामना। परिवार का मुखिया सबके लिए करता है संघर्ष, ताकि पूरी कर पाए उनकी हर कामना। मूवी की स्टोरी भावुक और सच्ची, ना झूठा ड्रामा ना बातें कच्ची। पिताजी और माताजी का किरदार है खास, बच्चों में भी दिखता है अनोखा विश्वास। पुलिस से होती है इनकी मुलाकात, डर और उम्मीद से भरी हर रात। सोचे कि अब क्या होगा अंजाम, क्या मिल पाएगी इन्हें सुकून की शाम। ये मूवी दिखाती है इंसानियत की बात, ना रंग देखो ना देखो जात। जहाँ भी हो प्यार और दया का बसेरा, वहीं होता है जीवन का सवेरा। कॉमेडी है सहज और प्यारी, छोटे बच्चे की एक्टिंग सब पे भारी। कहानी ये बताती है इंसानियत है महान, अगर नियत हो साफ तो मिलती है पहचान। हर देश से ऊपर है दिल का नाता, एक दूसरे का साथ देने से तकदीर चमक जाता। बिना पावर और फेम के भी अगर कोई दे इज्जत और प्यार, तो समझ जाना इंसान दिल का साफ है यार। छोटे बच्चे का कैरेक्टर आपको खूब हंसाएगा। इस टूरिस्ट फैमिली को देखने में आपको मजा आएगा। अपने प्यार और काइंडनेस से ये परिवार एक डिस्कनेक्टेड नेबरहुड को भी वाइब्रेंट कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। ये तमिल कॉमेडी ड्रामा टूरिस्ट फैमिली आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगा। IMDb रेटिंग 8.2 और रन टाइम है 2.5 घंटे। मलयालम सिनेमा को मिली पहचान, लोका चैप्टर 1 है जीत का निशान। इंडियन सिनेमा को दिया गौरव और मान। 300 CR वर्ल्ड कलेक्शन ने बढ़ाई शान। सस्पेंस, हॉरर, थ्रिल, सुपर हीरो, मिस्ट्री, माइथोलॉजी, इस मूवी में आपको सब फ्लेवर्स का ब्लेंड मिलेगा। डायरेक्टर की सोच है मजबूत और उनका विजन है एकदम अद्भुत। कल्याणी ने चंद्रा की भूमिका को बखूबी निभाया और मूवी को एक मजबूत सहारा दिलाया। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन को स्वाद आएगा और हर एक्टर अपनी एक्टिंग से माहौल बनाएगा। नरेशन सस्पेंस थ्रिल के साथ देखकर कॉमेडी और जज्बात, कहोगे क्या खूब है बात। रंगों के खेल और कमाल के नजारे आंखों को भाते हैं सारे के सारे। कैमरे का काम है जादुई, हर अंधेरे में रोशनी है छुपाई। सिनेमाटोग्राफी एकदम स्टाइलिश और राइटिंग है काफी पॉलिश। बैकग्राउंड स्कोर ने बदल दिया मौसम, ये BGM था पिछले साल का सबसे औसम। सस्पेंस, थ्रिल और मिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए क्रिएट, ऐसे वर्ल्ड बिल्डिंग से खुलने चाहिए सिनेमैटिक यूनिवर्स के गेट, कि एक्साइटमेंट के कारण आगे के पार्ट्स का जनता न कर पाए वेट। 30 करोड़ के कम बजट में ऐसा प्रेजेंटेशन, बेस्ट एग्जांपल है टिल डेट। एंड कैमियो में दुलकर सलमान अपनी स्वॉट फाइटिंग से आग लगाए और डोमिनिक अरुण ने इस मूवी को डायरेक्ट करके 4 चांद लगाए। लोका चैप्टर 1 आपको मिलेगी जियो हॉटस्टार पर। इसका रन टाइम है 2.5 घंटे और IMDb रेटिंग 7.6। कांतारा चैप्टर 1 हर तरफ धूम मचाई, पिछली कांतारा का जादू जूम कराई। इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड ऊपर उठाई और बॉक्स ऑफिस पर करी खूब कमाई।
ऐसा कमाल किया काम, हमारे लिए ये इनाम। रिकॉर्ड्स को किया तमाम और अगर तारीफ करने बैठूं तो हो जानी सुबह से शाम। ऋषभ शेट्टी फिर से छा गए, ऑडियंस के लिए मौसम बना गए, देवों की दंत कथाओं से हमें लुभा गए, एक अलग ही रोमांच दिल में पैदा करवा गए, भावनाओं में हमें पूरी तरह डुबा गए और सेकंड हाफ तो क्या बेहतरीन बना गए। डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, आपकी तीनों कला को जान गए। नॉर्थ इंडिया वाले अब इनके टैलेंट को अच्छे से पहचान गए। स्क्रीन प्ले का कैनवास है काफी ग्रैंड और रंगीन, हर फ्रेम मजा दिलाएगा अगर आप है फिल्मी शौकीन। माइंड ब्लोइंग विजुअल से जान भर डाला, डायरेक्शन सेकंड हाफ का है अद्भुत और निराला। शुरुआत में पंजुरुली देव का कांतारा में आना या उनको जंगल के वृक्ष में प्रकट करवाना, रथ वाले सीन को इतनी बारीकी से दिखाना, बाघ देवता को इंटरवल से ठीक पहले मिलवाना और देवों के सारे रूप को ऐसे इम्पैक्ट से सजाना, पूरा सेकंड हाफ मानना पड़ेगा है कोई खजाना। ऑसम सिनेमैटिक विजुअल ट्रीट, अमेजिंग साउंड डिजाइन एंड बीट। शिवजी वाले सीन पर यू विल बो डाउन ऑन योर फीट। गुलिका देव एंड बाघ देव की एंट्री पर हिल नहीं पाओगे फ्रॉम योर सीट। एंड चामुंडी देवी के लास्ट सीन ने तो हर क्लाइमैक्स को कर दिया बीट। ऐसे इंपैक्टफुल डिवोशनल सीन्स का करो प्राइम वीडियो पर जाके ग्रीट। कांतारा चैप्टर 1 का रन टाइम है 2 आवर 45 मिनट, IMDb रेटिंग 8.2। नंबर 1 मूवी ऑफ 2025 वो है जिसमें एक्शन, ड्रामा और भक्ति का संगम, जिसको देखने के बाद दूर हो जाएगा आपका हर गम। महाअवतार नरसिम्हा की पुरानी कहानी, भगवान विष्णु की एक अनोखी निशानी। जब धरती पर छाया था पाप का साया, हिरण्यकश्यप ने था अहंकार दिखलाया। जब छोटे से प्रहलाद पर आया संकट भारी, तो खंबे से निकले भगवान जिनकी लीला थी न्यारी। बच्चे से लेके बूढ़े सबको भाई, ये कहानी नरसिम्हा की दिल में समाई। कहीं कहीं थोड़ी धीमी सी तो कहीं तेज थी रफ्तार, पर सच्ची भक्ति का रस और था पूरा प्यार। प्रहलाद की आंखों में वो भक्ति का नूर, एनिमेशन ने दिखाया हर पहलू को भरपूर। प्रहलाद की भक्ति और पिता का क्रोध, ये कहानी देती है सत्य की सीख और बोध। हिरण्यकश्यप का था क्रूर अवतार, हर भाव में दिखा अहंकार का सार। पर भक्त प्रहलाद की पुकार पर विष्णु ने लिया अवतार एक खंबे को उखाड़ कर। शाम के समय चौखट पर गोदी में बिठाकर नरसिम्हा ने मारा उसे नाखूनों से चीर फाड़ कर। लास्ट के 20 मिनट के क्लाइमैक्स को ऐसा सजाया, नरसिम्हा का डिजाइन जिसने भी बनाया दिल जीत लिया यार, कमाल कर दिखाया। नेटफ्लिक्स पर मिलेगी ये मूवी महाअवतार नरसिम्हा, जिसका रन टाइम है 2 घंटे 10 मिनट और IMDb रेटिंग है 8.5। वीकेंड की छुट्टी में इन्हें जरूर अपना साथी बनाइए, पॉपकॉर्न के साथ बैठकर इन थ्रिलर्स का लुत्फ उठाइए। वीडियो आई पसंद तो लाइक के बाद 3 बार कर देना हाइप। ऐसी रिकमेंडेशंस के लिए मस्ट वॉच को कर लो सब्सक्राइब। अगर कोई मूवी मुझसे मिस हुई तो कमेंट में कर दो टाइप। बताओ अपनी पिछले साल की बेस्ट साउथ मूवी जिससे आपने किया वाइब। अगर ये मूवी रिकमेंडेशंस पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। ऐसी कमाल की रिकमेंडेशंस के लिए मेरे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना एंड प्लेलिस्ट ऑफ लेटेस्ट मूवीज एंड सीरीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कर लेना।